श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक बार हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए थे। ये घटना बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत रेयर किताबों में लिखा हुआ है। उन 3 बालों का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया और क्या हुआ। महाभारत का युद्ध जो था वो समाप्त हो चुका था और युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। पांडव हस्तिनापुर में खुशी खुशी अपने दिन काट रहे थे तथा प्रजा को भी युधिष्ठिर के रहते किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहा, क्या आप लोग तो बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि स्वर्गलोक में आपके पिताजी बड़े दुखी हैं। तो युधिष्ठिर ने देवऋषि से इसका कारण पूछा तो बोले कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे और वे नहीं कर सके। इसी बात को लेकर वो दुखी रहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। तब नारद ऋषि के परामर्श पर तथा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया तथा उसकी भव्यता के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष, उनका नाम था पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। अब ऋषि पुरुष मृगा, जैसा कि उनका नाम था, वे अपने पैर के समान ही जन्म से आधे पुरुष शरीर के थे तथा नीचे से उनका जो पैर था वो मृग का था। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने का और ढूंढने का जिम्मा भीम को दिया। अपने बड़े भ्राता भीम की आज्ञा के पालन से भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में भी हनुमान जी दिखाई दिए। पहले भी हनुमान जी उनके घमंड को चूर कर चुके थे, तो दोनों ही वायु के पुत्र थे, इस लिहाज से भाई थे। जब भीम हनुमान जी से आज्ञा पाकर उनके मुख्य काम के लिए जा रहे थे, तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के वक्त काम आएगा। अभी कुछ दूरी पर चलकर भगवान शिव को पुरुष मृगा मिल गए। हमारे भीम को मिले पुरुष मृगा और वो महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, पर इसके साथ ही पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी भीम के सामने कि पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। अगर तुम हस्तिनापुर पहुंच गए तो ठीक है, हस्तिनापुर तक पहुंचने में हम तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम भागोगे और हम तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर तुम पकड़ में आ गए तो हम तुम्हें खा लेंगे। भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार कर ली और अपनी पूरी शक्ति के साथ वे हस्तिनापुर की ओर भागे। काफी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्हें पाया कि ऋषि बस उन्हें पकड़ने वाले हैं। ये देख वे चौंक गए और शीघ्रता से भागने लगे। तभी उन्हें हनुमान जी के दिए उन 3 बालों का ध्यान आया और भीम जी ने एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। यह जमीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। अब भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे और वही भीम भी लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, उन्हें फिर से एक बाल गिरा दिया और वो बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया और अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, परंतु उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए थे। इस बार पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर ने पुरुष मृगा ने न्याय करने को कहा युधिष्ठिर से। तब युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। इसके बाद ऋषि यज्ञ में सम्मिलित हुए तथा सबको आशीर्वाद दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।